कि जब भी कोई बड़ी समस्या है, उसमें ये देखिए कि आपके लिए एक बड़ा अवसर ऊपर वाले ने आपको दिया है। एक चीज हम सबको सीखनी चाहिए कुलदीप जी से कि आप हर चीज में खुश होते रहते हैं। जैसे आप सुबह उठते ही बोलते हैं कि भाई आप बहुत एक्टिव हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। संडे को आपका मैसेज आया कि आज क्लास नहीं है, बहुत अच्छा लगा उसमें भी, उस मैसेज को पढ़ के। तो मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों से खुशी होना ये बहुत अच्छी आदत है। और लाइफ में देखिए हमें बहुत बड़ी खुशियों की इंतजार नहीं करनी चाहिए। हमें छोटी छोटी खुशियों से खुश रहने की अगर आदत हमें बन जाए, वो एक एटीट्यूड है एक्चुअली, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। तो छोटी छोटी चीजें अगर आपको खुशी देने लग जाए तो फिर हर दिन दिवाली है और हर दिन ईद है आपके लिए। तो वैसा आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए जो कुलदीप जी का है, वो हमें सीखना चाहिए। और मैम आज आपने एक अलग सब्जेक्ट पे बातचीत की और लीडर का जो एटीट्यूड है वो ये कहता है कि जो काम दूसरे लोग कर रहे हैं वो आप नहीं करें तो चलेगा, लेकिन जो काम दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं वो आपको जरूर करना चाहिए। और आप हेल्थ के क्षेत्र में एक लीडर की भूमिका में हैं, जो हेल्थ के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, सॉरी स्लीप के ऊपर में आपने उस सब्जेक्ट को छुआ, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी के लिए। और मैं ये यूँ कहूँ कि सब कुछ है वो, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला कि हमारी जिंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो नींद है, क्योंकि नींद आपका शेड्यूल सही है तो उससे आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा, और डाइजेशन प्रॉपर रहेगा तो जिंदगी में कभी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो शुरुआत जो है वो नींद से है। अगर वो सही नहीं है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, और नींद सही है तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम आपको सोल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छे से उन्होंने रिलेट किया था। डॉक्टर धर्मेंद्र वशिष्ठ को एक बार हमने बुलाया था, तो वंडरफुल मनीषा मैम और मिलन सर का जो थॉट है, तो आपका जो खोजने का तरीका है सर वो अल्टीमेट है। बहुत बड़ी बात आपने आज कही कि डू नॉट वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड। अवसर की तलाश नहीं करें। और मैं एक दो चीजें इसमें कहना चाहता हूँ। अवसर आएंगे कहाँ से? अवसर के लिए मेरा ये मानना है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आप ये समझिए, अपने माइंड को पहला आप संदेश ये दीजिए कि अपॉर्चुनिटी आ गई। क्योंकि बड़े बड़े अवसर हमेशा बड़े बड़े जो अवसर हैं वो हमेशा मुश्किलों में और मुश्किल समय में ही लोगों ने प्राप्त किए हैं। मैं अगर उसको अपने आप से अगर मैं रिलेट करवाऊं तो जब मैं बिजनेस में आया तो बिजनेस बड़ा उत्साह, स्टार्टिंग में सीरियस नहीं था, लेकिन जब मैं सीरियस हुआ तो बड़े उत्साह के साथ में करने लग गया। और मैं बहुत संकोची स्वभाव का था, बात करना ये मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो मेरे अपलाइन जो थे वो बहुत अच्छे स्पीकर थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। तो मेरा एक ही काम रहता था, उनकी मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज करता था और लोगों को मीटिंग में ला के बैठाता रहता था, और लोग उनकी बातों को सुन के मोटिवेट होकर काम करने लग जाते थे। लेकिन हुआ यूं कि 6-8 महीने के बाद में जो मेरे अपलाइन थे उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। अब जब उन्होंने बिजनेस छोड़ा, क्योंकि सब कुछ वही संभाल रहे थे, उनका अच्छा नाम भी था, तो मेरे लिए एक वो प्रॉब्लम थी, समस्या थी बहुत बड़ी। मैं परेशान हुआ कुछ टाइम के लिए। फिर मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी क्या है, और मैंने ये अपॉर्चुनिटी पाई कि उनके जाने से फायदा मुझे ये मिलेगा कि मेरी बैठे बैठाए प्रमोशन हो जाएगी। अब से पहले शहर के सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर वो थे, और उनके जाने के बाद शहर का सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटर मैं बन जाऊंगा। तो मुझे लगा ये तो प्रमोशन का काम हो गया मेरे लिए। तो उस चीज ने मुझे बहुत एक्साइटेड किया, और फिर मुझे ये भी लगा कि अब मैं शायद बोलना सीख जाऊंगा, क्योंकि उनके रहते कोई मुझे सुनता ही नहीं था, क्योंकि वो इतने अच्छे वक्ता थे। तो जब मैंने ऐसे देखा तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे उसमें नजर आई। और उसके कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि मैं चूंकि हरियाणा से हूँ, तो हमारे हरियाणा के जो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर थे, लगभग 1-1.5 साल के बाद में उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया। तो अब मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मैंने देखा कि इस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी क्या है, तो मुझे देखा कि अब तो स्टेट लेवल की सीनियरिटी बन रही है। अब तो मैं इनके जाने के बाद में स्टेट का सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटर कहलाऊंगा कि हरियाणा के पहले आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, तो मेरा नंबर आ जाएगा। तो उसको मैंने इस रूप में लिया। और फिर एक समय था जब आरसीएम बिजनेस के हमारे जो सबसे सीनियर लीडर थे, जो टॉप अचीवर थे, वो छोड़ के चले गए। तो वो भी एक टफ टाइम था, लेकिन फिर ये लगा कि ये शायद अब प्रकृति चाह रही है कि मैं नेशनल लेवल पे कुछ बड़ा काम करूं, तो मैंने उस रूप में लिया। तो आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, बस आपका एटीट्यूड वो होना चाहिए। और एक चीज और मैं रिलेट करूंगा उससे सर, जैसे मिलन सर ने बोला कि
डॉक्टर बिंद्रा का हमने इंटरव्यू शूट किया, तो वो कर लिया हमने। कब किया? सैटरडे। हाँ सैटरडे को किया, सैटरडे 4 बजे। मिलन सर को याद है एग्जैक्टली। तो वो मिलन सर, वो इतना अच्छा इंटरव्यू रहा, मतलब हमारी हिस्ट्री में अब तक का सबसे लंबा इंटरव्यू था वो। लगभग उसमें टोटल टाइम था 2 घंटे 8 मिनट का। वाह। मतलब नायर सर का इंटरव्यू लगभग 1.5 घंटे का था, तो उसके बाद में वो सबसे बड़ा इंटरव्यू था और वो इस नोट पे खत्म हुआ। बिंद्रा जी ने बोला कि एक इंटरव्यू और करेंगे, बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं आपके साथ। और उन्होंने मतलब आमंत्रित किया कि आप लंच या डिनर पे आइए, हम लोग मिलके काफी बातें करेंगे। और मैंने सुदेश को बोल रहा था, मैंने कहा कि अब प्लान कर लो, बिंद्रा जी के यहाँ डिनर पे सूट पहन के जाना है, साड़ी डालनी है और कौन सी वाली डालनी है। तो हमारी उस लेवल की प्लानिंग चल रही है। और उसमें मैं देखिए मिलन सर, देखिए जब कोई भी बड़ी चीज आपकी जिंदगी में घटती है ना, उसके पीछे कई सारे कारण बनते हैं जी। और एक कारण ये बना, उसमें मैंने शेयर भी किया था कि तालकटोरा स्टेडियम में एक न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम था 5 और 6 मई को 2018 में। तो उस प्रोग्राम में हम लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, सेल्फी लेना चाह रहे थे और हमें वेट करना पड़ा 15-20 मिनट तक। तो इस इंटरव्यू के बीच में मैंने उस चीज को कोट किया। मैंने बिंद्रा जी को वो बुक दिखाई जो उस समय दी गई थी, कि मैंने कहा सर ये एक प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम को हमने अटेंड किया था और ऐसी ऐसी घटना घटी, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ। तो उन्होंने उस चीज को बोला कि नहीं चलो वो हुआ ठीक है, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ बातचीत हुई, बड़ा अच्छा है, वो हमें देखना चाहिए सबको। और वो मैं ये मानता हूँ कि वो चीज कहीं मेरे माइंड में गई, वो एक प्रॉब्लम थी, उसको हम प्रॉब्लम मान सकते हैं कि भाई हमारी ईगो ठेस हुई, हमें लगा कि यार हमें टाइम नहीं दिया, हम इतने बड़े लीडर हैं, अचीवर हैं। तो वो कहीं अनकॉन्शियस माइंड में थी और उस चीज ने काम किया कि एक दिन हमने उनके साथ में इंटरव्यू लेना है। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को किस रूप में लेते हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो आपके लिए बाधा बनती है या वो आप उसको अवसर में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो आज का विचार बहुत लाजवाब था हम सबको सीखने के लिए। और बस मैं इसमें एक लाइन अगर ऐड करूं, मतलब एक लाइन जो मैंने बोली है उसको कंक्लूड करूं, तो ये रहेगा कि जब भी कोई बड़ी समस्या है, उसमें ये देखिए कि आपके लिए एक बड़ा अवसर ऊपर वाले ने आपको दिया। थैंक यू वेरी मच।